सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, चैनल्स पे, सोशल मीडिया में। है किसी नेता में इतनी धार कि राहुल गांधी बीजेपी किसी के नेता में इतनी धार है? क्या इतनी ललकार है? क्या कोई डर नाम की चीज है? क्या बहन जी धुआंधार प्रचार नहीं कर रही है हर लोकसभा में? हर जगह हर लोकसभा में जा रही है ना। लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी, जिला कार्यकारिणी, हमारी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, और आपके बीच में बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त आपकी लोकसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भाई विजय बौद्ध जी और सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। समय कम है, काम ज़्यादा। 20 से 22 दिन है आपके पास। आज 28 तारीख है, 25 को वोट पड़ जाएगा। 2 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी 23 तारीख को खत्म हो जाएगा 5 बजे। तो कितना समय बचा है? कितना समय बचा है कुछ टाइम? है कुछ समय? तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने निकल जाते हैं, बनाए जा सकते। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। आपको कैसे मैनेज करना है ये आप लोग सुन लें कि कितनी बड़ी चुनौती है कि 20-22 दिन के अंदर अंदर करीब 25 से 30 लाख वोटर के बीच में आपको पहुंचना है। संसाधनों की कमी है, पैसे में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पैसे में, घोड़े में, गाड़ी में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये देश की डेमोक्रेसी, देश का लोकतंत्र 4 एम पे डिपेंड होता है: मनी, मीडिया, माफिया। तीनों हम आपके पास नहीं है। मनी, मीडिया, माफिया, तीनों हमारे पास, आपके पास नहीं है। चौथा अहम बस्ता है मैन पावर, उसमें हम लोग ज़्यादा हैं। मैन पावर मीन्स लोग, वोट, बहुजन समाज की शक्ति। क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि आज मैं रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब जो राधा पैदा होगा वो वोट से पैदा होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए बीए पास को भी 1 वोट का अधिकार दिया, अनपढ़ अंगूठा टेक को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक पुरुष को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक महिला को भी 1 वोट का अधिकार दिया, एक प्रधानमंत्री को भी 1 वोट का अधिकार दिया, उसके चपरासी को भी 1 वोट का अधिकार दिया, यहाँ तक कि जो किन्नर होता है किन्नर को भी वोट डालने का अधिकार दिया। एमएलए, एमपी, पार्षद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान, हर मजहब, जाति के आदमी को दिया। इसलिए ऐसी नेक सोच जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान समता, बंधुता, मैत्री के आधार पर बनाया, आपको मौलिक अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, घर मकान बनाने का अधिकार और मान सम्मान से जीवन जीने का अधिकार और बराबरी का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में पैदा होने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, महिला, पुरुष सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो ऐसे बाबा साहब की सोच पर हम लोग, मान्यवर साहब कांसी राम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और आज मान्यवर साहब कांसी राम जी के जाने के बाद आज बहन कुमारी मायावती जी, उनकी पूरी ज़िंदगी इस मूवमेंट को, आंदोलन को
आज कम से कम 67-68 साल की बहन जी हैं, इस मूवमेंट को लगातार वो मतलब चला रही हैं और आने वाली पीढ़ी भी आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आपके बीच में युवाओं को तैयार करने के लिए आपके बीच में है। दिन प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो लोग हल्के में ले रहे थे कि आकाश जी आए हैं क्या करेंगे, मेरे ख्याल से आकाश जी को आप लोग सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, चैनल्स पे, सोशल मीडिया में। है किसी नेता में इतनी धार कि राहुल गांधी बीजेपी किसी के नेता में इतनी धार है? क्या इतनी ललकार है? क्या कोई डर नाम की चीज है? क्या बहन जी धुआंधार प्रचार नहीं कर रही है हर लोकसभा में? हर जगह हर लोकसभा में जा रही है ना। जो लोग कहते थे कि बीएसपी बी टीम है, बीएसपी दिखाई नहीं देती, ये टीवी मीडिया मनु मादिया ये हमारा नहीं है। 28 चैनल अडानी के हैं, 32 अंबानी के हैं, 52 जी न्यूज़ के हैं, एक एनडीटीवी बचा था वो भी खरीद लिया। जब सारे चैनल उनके हैं सारे, तो आपको कौन दिखाएगा? एक सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हमारे नेताओं की बात, हमारे कार्यकर्ताओं की बात वो आपके बीच में पहुंच रही है। समय बड़ा विकट है, चुनौतियां बहुत हैं। संविधान में जो अधिकार मिले उनको धीरे धीरे कुचला जा रहा है। सीधे तो समाप्त नहीं कर सकते, उसके तरीके अपना लिए। रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, गैस बेच दी, बिजली बेच दी, सारी जितनी भी ग्रांट थी यूनिवर्सिटियों की ख़त्म कर दी। अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा के दिखा लो, 2.5 लाख रुपए फीस है। अपने बच्चे को एमबीए करा के दिखा लो, 18 से 20 लाख फीस है। अपने बच्चे को एमबीबीएस करा के दिखा लो, 65 से 70 लाख फीस है। यानी ले दे के आपका बच्चा पढ़ भी गया तो आपका बच्चा एमबीए इंजीनियरिंग पहले तो कर ली होगी, अब नहीं कर सकता। पहले तो आपके बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा पास भी हो गया कंपटीशन में, आपका बच्चा पास, आगे आ जाओ आप, अगर आपका बच्चा पास भी हो गया, आपके बच्चे का नंबर भी आ गया, तो आपका बच्चा, ये चेयर पड़ गई, तो जब आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी 12वीं के बाद, तो आपका बच्चा कैसेगा? तो डी ग्रेड की नौकरी तो खत्म कर दी अटल बिहारी ने, थोड़ी बहुत क्लर्क की नौकरी बची है। आपका बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। आपका बच्चा अब मतलब कर नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। परसों ही मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, एमबीए में आया, टॉप कॉलेज में आया, क्रैक कर लिया। बोला पापा फीस, मैं बोला ठीक है। बोला गुजरात में नंबर आ गया है। मैं बोला कितनी फीस देनी है? बोला पापा 18,80,000 रुपये। मैं चौंक गया, एमबीए की? बोले हाँ। यानी अगर अच्छे टॉप 50 कॉलेज में एमबीए करानी है तो 19 लाख फीस है, फीस हॉस्टल का बस, और वो मतलब रहने का अलग। तो ऐसी ग्रांट खत्म की है, आईआईटी की कर दी, एम्स की कर दी, सबकी कर दी है। तो संविधान ऐसे खत्म किया जा रहा है कि जो पढ़ने में अधिकार था, जो फीसें थी, वो आप लोग पढ़ा नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकते तो रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब प्राइवेट हो गया तो सब कुछ नौकरी मिलेगी नहीं। ये लोग करते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया। अगर बीएसपी जिंदा रही, आप लोगों के वोट से अगर बीएसपी जिंदा रही, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि संविधान के खिलाफ कोई उंगली उठा के भी देख ले। एक बार अटल बिहारी ने संविधान समीक्षा की कोशिश की थी, बहन जी ने और साहब ने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तब जाके संविधान की समीक्षा बंद हुई नहीं हुई। तो जो 131 एमपी हैं शेड्यूल कास्ट के, तो क्या वो किसी ने आवाज उठाई? किसी ने खिलाफत की? किसने की? जब आरएसएस ने, बीजेपी ने
संविधान, एक तो लेट आए और आराम से बैठ जाओ। संतराम जी आप भी बैठो, बातें मत करो, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। एक से तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सही कहा था कि चमचे पैदा होंगे जो सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए बाबा साहब। तो बाबा साहब ने जब महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट में आरक्षण हमने मांगा नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमने मांगा नहीं, आरक्षण थोपा गया हमारे ऊपर। बाबा साहब ने तो कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम रिजर्व सीट पे हमें वोट डालेंगे, हम उसको चुनेंगे जो हमारे हित का काम करेगा। लेकिन जब वो छीना, जब बाबा साहब को धमकी दी गई, जब गांधी ने अपना निश्चय कर दिया, तो बाबा साहब को धमकी दी गई हम तुम्हारे समाज जिंदा नहीं रहेगा। तो बाबा साहब ने सोचा मैं अधिकार लेके क्या करूंगा जब मेरा समाज ही जीवित नहीं रहेगा। तब मजबूरी में बाबा साहब को पुनः पेट करना पड़ा। तो बाबा साहब ने कहा था कि अब ये चमचों की फौज इकट्ठी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो उत्तर पश्चिम लोकसभा है, एक झाड़ू वाला, एक हाथ वाला, एक झाड़ू वाली पार्टी है दिल्ली में, एक कांग्रेस पार्टी है, दोनों की समझौता हुआ है, समझौता दोनों का। कांग्रेस 3 सीट और झाड़ू 4 सीट। एक समझौता तो हमने किया था कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में, नरसिम्हा राव के समय में। कांग्रेस को 125 सीट थी और 300 हमने ली। तो कांसीराम साहब ने कहा था ये है बाबा साहब अम्बेडकर का समझौता, क्योंकि महाराष्ट्र में आरपीआई ने किया था, 1 सीट दी आरपीआई को और बाकी पे खुद लड़ी। तो बोले गांधी अम्बेडकर का ये समझौता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा समाज बहुत भोला समाज है। वो फ्री बिजली पानी के चक्कर में गया, बस में फ्री इसमें गया। अरे तुम बहुत मेहनतकश लोग हो, ईमानदार लोग हो भाई। अब तो झाड़ू नहीं है ना, इस चुनाव में तो समाज को समझाओ। ये जो विधायक पार्षद बने बैठे हैं, ये बवाना से, मंगोलपुरी से, सुल्तानपुरी से, बादली से, नरेला से, ये जितने, विजय जी भाई एक मिनट, जब तुम लोग यहाँ करते रहोगे तो सामने वाले भी करेंगे। ये जितने विधायक यहाँ बने बैठे हैं, नरेला से, बादली से, बवाना से, मंगोलपुरी से, सुल्तानपुरी से, जितने भी, क्या ये बीएसपी के प्रोडक्ट नहीं है? क्या ये वही लोग नहीं है जो बीएसपी से 20-20, 25-25 हज़ार वोट मिले और थोड़ी थोड़ी वोट से एमएलए पार्षद हारे या पार्षद जीते? तो ये किसकी वोट से नेता बने? क्या ये बहुजन समाज की वोट से नेता नहीं बने? और आज जब ये झाड़ू पे सवार है, तो क्या आपके पास सुनहरा मौका नहीं है कि अपने समाज को समझाने का कि अब तो भैया हाथ है, कांग्रेस है, अब तो हाथी को दे दो? क्यों? क्या तुम लोग साम दाम नन भेद का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो वोट हाथी पे, झाड़ू पे गया है फ्री के लालच में, तो आपके तो झाड़ू नहीं है, तो भैया आपके तो हाथ से टक्कर है। आप उनको समझाओ। जिस कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीते जी बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया, बाबा साहब के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया, क्या ऐसी कांग्रेस को वोट दोगे? उन देश की आज़ादी से पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयसुर और खुलना से जीत कर आए। गांधी एंड कंपनी के लोगों ने वो जयसुर खुलना का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया और बाबा साहब को बोला तुम जाकर पाकिस्तान का संविधान बनाओ। और बाबा साहब जिस सीट से जीत कर आए थे 1946 में, संविधान बनाने की कमेटी का जो चुनाव हुआ था, बाबा साहब के जिस सीट से जीत कर आए थे, बंगाल में पड़ती है जयसुर खुलना, वहाँ के चंडालों ने और मुस्लिम लीग के लोगों ने उनको जिताकर भेजा। तो बाबा साहब को पाकिस्तान का संविधान बनाना था। एक मंडल भी जीते थे, वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अंग्रेजों के सामने बात रखी कि मेरे लोग तो भारत में रह गए, हजारों साल के गुलाम है, ये देश तो गुलाम है, लेकिन मेरा बहुजन समाज जो दलित समाज है वो गुलामों का गुलाम है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने मतलब अंग्रेजों से कहा कि कांग्रेस और गांधी के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। जब अंग्रेजों ने कहा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अगर देश को आज़ादी लेनी है तो या तो जयसुर और खुलना की सीट को वापस हिंदुस्तान में लो,
और या अपने किसी आदमी की सीट को खाली कराकर डॉक्टर अंबेडकर को भारत में से जिता कर लाओ। तब उसके बाद कांग्रेस ने अपने एक कैंडिडेट को जीते हुए को रिजाइन दिलवाया। तब बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से जीत कर आए। तब बाबा साहब इस देश का संविधान बनाने के लिए उनसे उपयुक्त व्यक्ति इस भारत की धरती पर तब भी नहीं था। और आज भी बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा विद्वान, आज भी बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा विद्वान इस विश्व की धरती पर नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब कहा जाता है। अरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री बने, इस देश के श्रम मंत्री बने, इस देश का भाखड़ा डैम, इस देश का रिजर्व बैंक, इस देश में रुपया, इस देश की विदेश राजनीति, इस देश में महिला को छुट्टी, मतलब जो भी इस देश में 12 घंटे काम होता था उसको 8 घंटे, इतने सारे काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिजली पे, पानी पे, मतलब विदेश मतलब फॉरेन पॉलिसी पे, रिजर्व बैंक बनाने में इतना काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। उसके बाद भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू कोड बिल के लिए कांग्रेस से मतभेद होकर जब बाबा साहब की बात नहीं मानी तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की मतलब कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और बाबा साहब को कांग्रेस सरकार से बाहर जाना पड़ा। ऐसे कांग्रेस के उदित राज को, ऐसे हाथ को जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को कभी बढ़ने नहीं दिया, बाबा साहब को रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में 55 साल सरकार चलाई और आज भी SC ST का कोटा पूरा अपनी सरकार में लागू नहीं किया। अगर हुआ कहीं बैकलॉग पूरा हुआ तो उत्तर प्रदेश की धरती पर जब BSP आई, बहन जी आई, जब पूरा बैकलॉग पूरे भारत में, अगर पूरे भारत में कहीं SC ST OBC का कोटा पूरा हुआ, वो देश था, वो प्रदेश था देश का सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 6.5 लाख नौकरी भरकर बहन जी ने आपका सारा कोटा पूरा कर दिया। आज तक भारत के किसी स्टेट में केजरीवाल को वोट दे दो, क्या कोई बैकलॉग पूरा किया? स्कूल बने हैं, टीचर है, कहीं है क्या पूरा किया? क्या पीछे बाबा साहब लगाते हैं, इधर भगत सिंह लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब का मैं मानता हूं। बाबा साहब को मानता है, 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने ले ली, भगवान बुद्ध की दोहरा दी, 24 घंटे नहीं लगाए, उतार के बाहर किया कि नहीं किया लाला जी ने? मगर 12 सीटें रिजर्व हैं तो 11 बंदों को तो साथ देना था। जो 12 सीटें रिजर्व हैं तो 11 शेड्यूल कास्ट के जो और MLA थे, अगर वो उसके साथ खड़े होते तो केजरीवाल की सरकार हिलती नहीं हिलती? क्या एक भी बोला? 131 सांसद की बात तो करते हो, दिल्ली में 12 शेड्यूल कास्ट के MLA थे, क्या 11 बोले? नहीं बोले। उन्होंने सोचा ये हटेगा तो 13 नंबर। आज तक 3 समाज कल्याण मंत्री बने, संदीप वाल्मीकि, क्या हाल है? अब आते हैं हमारे पास, जाते हैं पार्टी में मिलाए, अभी भी आए, बोले भाई साहब मदद करूंगा, साथ लगूंगा। तो आज होना चाहिए था, आपने सूचना नहीं दी। जब भी मीटिंग हो उनको बुलाओ। प्रदेश भी गए थे, बोले काम करूंगा। एक और मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, सब संपर्क में, सब आते हैं। हमने कहा आओ, बोले भाई साहब 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन ठीक। एक और मंत्री है राजकुमार आनंद, है ना? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? कि अंबेडकरवादी दलित विरोधी है केजरीवाल सरकार। तो हमारे 3 समाज कल्याण मंत्री बने, सबके सब क्या बोले? दलित विरोधी है। बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेने पर उसको बाहर कर दिया। अभी भी आंखें नहीं खुली, अभी भी मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नरेला, बवाना, अरे किराड़ी, तुम्हारी अभी भी आवाज, तुम्हारे समाज की आंखें नहीं खुल रही क्या? भाई कौन बताएगा ये बातें जाकर? ये बातें बताने की जिम्मेदारी किसकी है? कि केजरीवाल की 3 सरकारों के तीनों समाज कल्याण मंत्री कहते हैं दलित विरोधी है, अंबेडकरवादी विचार विरोधी है, कोई नौकरी नहीं देता है, कोई मान सम्मान नहीं करता है, उसकी पार्टी में कोई हमारा ऊपर से नीचे तक कोई हमारा नेता। जब वो खुल के बोल रहे हैं तो ये बातें अपने गली में, कूचे में, गांव में
कौन बताएगा? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या उस कांग्रेस को वोट दोगे जिसने हमारा बैकलॉग पूरा नहीं किया, जुल्म जास्ती किए? क्या उस कांग्रेस को वोट दोगे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के जीते जी कभी बाबा साहब को पार्लियामेंट में पहुंचने नहीं दिया? अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी और भगत हो तो ऐसे उदित राज को, ऐसे कांग्रेस बीजेपी के लोगों को खड्डे में गाड़ने का काम आप लोगों को इस बार करना है। अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और ये मेरी बात को आप लोग सोच रहे हैं कि ये गलत बात है, मैं कोई अपने मन गढ़ंत बात कर रहा हूं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हो? हाथ उठा के बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? जब मानते हो हाथ नीचे कर लो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, एक किताब लिखी है कि व्हाट कांग्रेस हैज डन अबाउट अनटचेबल, कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए, अगर उदित राज कोई आए वोट मांगने कांग्रेस का नेता तो पकड़ के बता देना कि इस बात का जवाब देता जा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी है कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, अगर किया होता तो बाबा साहब ये किताब नहीं लिखते। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपके सर पे टोपी है, आपके गले में पटका है, हाथी का निशान है, बताओ ये किसका है? ये निशान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हाथी का चुनाव कि मेरा समाज हाथी की तरह विशाल है, इसके कान के पीछे इसका शरीर इसका मतलब ढका है, हाथी को खुद नहीं पता उसकी कितनी बड़ी शक्ति है। नीला रंग आसमान समुद्र से लिया, सबसे ज्यादा रंग नीला इस धरती पे समुद्र और मतलब आकाश है और अपना समाज है। ये हाथी आरपीआई का निशान था, आरपीआई टुकड़ों में बट गई, कांशी राम साहब ने इस निशान को सुरक्षित रखा। अगर आज हमारे पास बाबा साहब की कोई धरोहर, बाबा साहब का कोई निशान अगर कोई जिंदा है तो बाबा साहब का निशान एक ही जिंदा है, हाथी निशान। ये ना बहन जी का है ना बाबा साहब का है, ये बाबा साहब देके गए पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल राजनीतिक निशान देके गए थे। धन्य है कांसी राम साहब के हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने पढ़े लिखे समाज को तैयार कर बाम सेप बनाकर, फिर DS4 बनाकर, फिर BSP बनाकर इस देश में आंदोलन चलाया और इस देश के दबे कुचले समाज को इस लायक खड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा कर दिया? कांसी राम साहब ने कहा मैं इस देश के दबे कुचले लोगों को ऐसा बना दूंगा कि इसकी वोट जो बाबा साहब देके गए हैं, जिस दिन मेरे समाज के लोग इसके महत्व को समझ गए, इसकी शक्ति का सहारा लेकर इस देश की सत्ता पर कब्ज कर लेंगे। अब 14 अप्रैल को आप लोग पार्लियामेंट गए होंगे, कौन कौन गया है पार्लियामेंट? हाथ खड़ा करो। वहां पर क्या देखा? बाबा साहब की स्टैचू वो उंगली का इशारा कर अंदर की तरफ थी या बाहर की तरफ थी? है? और देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 76 साल में दिल्ली से तुमने जिताया हाथी का आदमी? कोई BSP का आदमी जिताया क्या 76 साल में? 2-2 लाख हो, 3-3 लाख मंगोलपुरी सुल्तानपुरी नलिया में। किसी की जरूरत नहीं है अगर बहुजन समाज और स्वर्ण समाज के गरीब लोग तैयार हो जाए और आपकी वोट से दूसरा राजा बनता है। क्यों बन जाता है? कि पर्चे पे लिखा होता है कि अपनी अमूल्य वोट को देकर सफल बनाए। अमूल्य वोट जिसका मूल्य नहीं है, लेकिन मेरे समाज के लोग इसका मूल्य ले लेते हैं। कोई धारी, कोई साड़ी, कोई मुर्गा, कोई दारू, इसलिए तुम्हारा समाज का वोट बैठता है, बिकता है। भाई बेटा युवाओं, जो युवा लोग, भाई जो युवा लड़के खड़े हैं ना पीछे, भाई सुनो, एक मिनट, जितने युवा साथी खड़े, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? तो यहाँ कोई सुंदरकांड का पाठ नहीं हो रहा भाई। ये आप ही के लिए बता रहा हूं मैं। आप लोग सब मेरा ध्यान डाइवर्ट, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरी नजर आप पे है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको तो पता है, जितने युवा खड़े हैं आप ही को समझाने के लिए बात बता रहा हूं मैं सब। वरना चुनाव में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चल देते हैं। ये बाबा साहब की बात जो सब आपको बताई जा रही है, ये युवाओं के लिए बताई जा रही है कि आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलेगी कि आप लोग सीखो, समझो
और आगे जाके अपने युवाओं को तैयार आप लोग करो। तो उस पर लिखा होता है कि अपनी अमूल्य वोट जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन मेरे समाज के लोग उसका मूल्य ले लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों पार्लियामेंट तो गए, उंगली का इशारा भी बता दिया कि पार्लियामेंट के अंदर है, पर उसके नीचे तो लाइन भी लिखी है, उसके नीचे तो लाइन भी लिखी है। कभी पढ़ी है क्या? बताओ किसने पढ़ी है? उसके नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, किसने पढ़ी है क्या आज तक? मैं खीर खाई, पूरी खाई, हलवे खाया, करोड़ों रुपए की मोमबत्ती मतलब लगाई, जयंती बनाई, नाचे, डीजे बजाया, हो गया बाबा साहब का काम। बस 14 अप्रैल जगह एक हफ्ता एक महीना जयंती बनाई और काम खत्म। उसके नीचे तो लाइन भी लिखी है, उसके नीचे लिखा है कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, कि सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। ये लिखा है उसके नीचे, उंगली का इशारा तो किया है, लेकिन यह भी लिखा है कि सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। अरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ए मेरे अनुयायियों, मैं इस कारवां को अनेकों विरोधियों का मुकाबला कर कर, अनेकों मुसीबत सहकर मैं यहाँ तक लाया हूँ, और मेरे अनुयायी अगर इस कारवां को आगे ना ले जा सके तो कृपया इसे पीछे मत जाने देना। ऐसा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों से कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों से कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे अनुयायियों इस कारवां को अगर आगे ना ले जा सके तो कृपया इसे यहीं छोड़ दे, इसे पीछे मत जाने दे। और अरे सब बैठ जाओ ना भाई, हाथ होगी वकील साहब, अरे आप तो आराम से बैठे रहो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों से यह भी कहा था, ए बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें एक दिन इस देश के शासनकर्ता जमात बनना है और 21वीं सदी तुम्हारी होगी। बताओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा आप लोगों से गुजारिश की थी या नहीं की थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें इस देश के शासनकर्ता जमात बनना है। तो 21वीं सदी तो आ गई, किसका इंतजार कर रहे हो? बहुजन समाज पार्टी भी बन गई, आपका चिन्ह भी आ गया। याद रखना, अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो राष्ट्रीय पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून पसीने और अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है 108 वर्ष का, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण गुरु, पेरियार और कांशीराम साहब और बहन जी, अगर ये मूवमेंट, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है बीएसपी, ये सामाजिक आंदोलन है। याद रखना, अगर इस देश में कितनी पार्टी की राजनीति चली गई, शरद पवार की चली गई, ममता बनर्जी की चली गई ना चली गई। राष्ट्रीय पार्टी वो बनती है जिसको 4 स्टेट में 6% वोट पड़ा हो, या जिसके 4 स्टेट में एमएलए एमपी जीते हो, या जिसको कुछ इतने परसेंट पूरे लोकसभा में वोट पड़ा हो। ये राष्ट्रीय पार्टी अगर रह गई और चली गई, और तुम लोग बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में झाड़ू पे वोट देते हो ना कि बीजेपी को रोकना है, 3 दिन पहले तक सही चलता है, और 3 दिन पहले तक कि हाथी को वोट दिया तो खड्डे में जाएगा। जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो समाज को गुमराह करते हैं और कॉलोनी में जाके बोलते हैं कि भाई बीजेपी को रोकना है। बताओ ये सही है गलत? वो ये कहते हैं 3-4 दिन, मैं आपको समझा के जाऊंगा आज, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं सब यहाँ, फिर यही बात है, आप लोग गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में आप लोग समझाना, क्योंकि फिर हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा सब। तो आपकी ट्रेनिंग जरूरी है। पहले 3-4 दिन पहले लोग बोलेंगे कि हाथी तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि इनके पास तो लाखों पैसा है। ये तो 3 दिन पहले सब में रैली निकालेंगे, 500 गाड़ी की, झंडों की, ये तो लहर बनाएंगे, ये तो दिखाएंगे देखो भाई किसका जलवा है, कांग्रेस का जलवा है। तो तुम 3 दिन पहले आराम से कह दोगे ठीक है भाई हाथी फाइट में नहीं है। अरे कांग्रेस, बाबा साहब कांशीराम साहब ने कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है, और बीजेपी लुक लाइक ए कोबरा, और बीजेपी कोबरा है। बीजेपी तो सीधा डसेगा, मारेगा, उसका डसा बचेगा नहीं, पर कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है।
जैसे 50 साल तो वोट देते रहे और वो लोग हमें चमचे तो पैदा करते रहे, पिट्ठू तो पैदा करते रहे, उनका घर तो बढ़ता रहा। जगजीवन राम को पैदा किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर भी ले लिए, पासवान को पैदा किया, है कोई उनका नाम लेवा? कितने लोग उनकी जयंती बनाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए आपको अधिकार दिलाने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4-4 बच्चे दवाई के भाव में बाबा साहब के चले गए, लेकिन आपके लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। आज बाबा साहब की जयंती हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसकी जयंती पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाई जाती है। आप लोगों की मेहनत, आप लोग अपने पैसे से, अपने पेट्रोल से पूरे 5 साल बीएसपी का काम करते हैं, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, चाहे सेक्टर का अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष है, चाहे हमें किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता, तो 15-20 दिन में कौन सी आफत आ जाएगी? 15-20 दिन में क्यों आप लोग मुंह देखते हो कि कोई कैंडिडेट आएगा, पूरी बांटेगा, सब्जी बांटेगा, नोट बांटेगा? याद रखना एक बात, मैं आज से 3 साल पहले इधर आया था। मैं जमुना पार में काम करता हूँ, मैं शादरा रहता हूँ। मुझे 3 साल, मैं दिल्ली में सब जगह रहा, पर पिछले विधानसभा चुनाव में 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। प्रभारी ऐसे होते हैं, प्रभारी वैसे होते हैं, प्रभारियों ने ये कर दिया, प्रभारियों ने वो कर दिया। मैंने कहा था हम लोग आपके बीच में आएंगे। 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ा के गए आपके बीच में से। आज 3 साल हो गए, एक मुर्गे का पर्चा जबरदस्ती गलत वालों ने खारिज किया, वहीं नहीं पहुंच पाया था। बस एक पर्चा खुद भरा, चेक किया। तो बताओ क्या कोई मिलता है? क्या बीएसपी पैसे से टिकट देती है? क्या किसी से पैसा लिया? क्या कोई आपको 5 साल में मिला कि हम लोग टिकट लेके, हम लोगों ने पैसा लेकर टिकट दिया? क्या करते, लड़े कि नहीं लड़े? क्या निगम में लड़े कि नहीं लड़े? क्या लोकसभा में लड़े कि नहीं लड़े? बताओ आप कितने करोड़ों के आदमी हो विजय भोज? आपने पार्टी को कितने करोड़ लाख दिए, कितनी किताब दी? अब तुम लोग ये बोलते हो प्रदेश वाले ऐसे हैं दिल्ली के, क्या जान लोगे हमारी? अब 2 लाख तन मन धन जिताओ, एक बात की तो गारंटी है, ना बैठेंगे ना बिकेंगे, ना बैठेंगे ना रिजल्ट कुछ भी हो आपके साथ कंधे से। अच्छा ये बताओ, सही बताओ भाई, सिलेक्शन कैसा है ये बताओ? है हमारा सब बढ़िया है। अगर पेपर में